नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आज हम खड़े हैं चंदौली के मंडी समिति पे, जो गेहूं का क्रय केंद्र है। किसानों का गेहूं खरीदा जाता है यहाँ पे। कहते हैं ना, बारिश जब आती है तो किसी के लिए चाय पकौड़े का इंतज़ाम होता है, कोई खुश होता है, लेकिन अगर कोई ये बारिश जो है अगर बेमौसम हो जाती है तो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायूसी लाती है और बहुत ज़्यादा इनका नुकसान होता है। हालांकि ये जो तूफ़ान है, इसका पहले से ही पता था, मौसम विज्ञान की तरफ से घोषणा की गई थी, लेकिन अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी, आप देख सकते हैं, गैर जिम्मेदारी के कारण यहाँ पे जो गेहूं है ये सड़ गया है। अब सड़ने के बाद इसलिए हम कह रहे हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार है अमिताभ अग्निहोत्री, उनका एक बार हम सुन रहे थे, उनकी कहने की बातें सुन रहे थे। उनके हिसाब से अधिकारियों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ये सड़ गया है तो एटलीस्ट इसको ख़राब दिखाएंगे और इसको बियर की दुकानों पे, बियर की फैक्ट्रीज में बेच देंगे। तो घोटाला यहाँ पे भी है साहब। चलिए, यहाँ के जो किसान हैं, किसानों से बात करेंगे। क्यों इनको बुलाया गया था? जब पता था कि मौसम ख़राब है तो टोकन क्यों दिया गया था, या इन लोग अपने से लेके आए हैं? नहीं, हम लोग को 17 तारीख को टोकन है। हाँ। और रोज़ बुलाया गया। 18 को आए, 19 को आए, 20 को आए। आज क्या तारीख है? 21 तारीख। आज 21 तारीख है। आज भी कह रहे हैं कि जगह नहीं है, अगल बगल कहाँ कसेंगे हम। 17 को टोकन है हम लोगों का। 17 का टोकन। हाँ, 17 को। कौन है ये जो भीग गया है तो क्या बोल रहे हैं कि इसका जिम्मेदार इसमें? साफ लापरवाही मंडी समिति के, इसमें टोकन दे रहे हैं ये लोग, और कालाबाजारी भी हो रहा है। व्यापारी आ रहे हैं ट्रैक्टर से लेकर अपना गेहूं, और ऑफलाइन में उनका कसा रहा है। इसके जिम्मेदार बस मंडी के कर्मचारी और स्टाफ हैं। देखिए, इनका कहना है कि ऑनलाइन एक टोकन सिस्टम है और ऑफलाइन भी दिया जा रहा है। ऑफलाइन में जो व्यापारी हैं वो लाके यहाँ पे अपना जो गेहूं है दे देते हैं, किसानों से खरीदते हैं। अब गेहूं की क्वालिटी देखिए, कितना ये सड़ गया है और अंकुरित हो गया है, ये एकदम ख़राब हो गया गेहूँ। अब देखिए, अब और ये किसानों का है। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे जो मंडी है, तो जगह जो है, थोड़ी बारिश तो होती है, मौसम है, लेकिन जगह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। न पानी की समुचित निकास की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था ऐसी होगी तो ज़रूर नुकसान होगा। और भी लोग हैं, इनसे पूछेंगे, अगर 17 का था तो 17 को क्यों नहीं परचेज किया गया? 17 को था आपका टोकन, तो 17 को परचेज क्यों नहीं किया? क्या बोला इन्होंने? क्योंकि बहुत पहले के ही लोग वहाँ थे। अच्छा। 17 का है तो उससे पहले 12 वाले लोग थे, 13 वाले लोग थे, इस वजह से नहीं कसा पाया। उनका ही पेंडिंग था, तो 17 वाला का ये लोग कहाँ से कसेंगे? इसमें पूरी तरह से लापरवाही इन लोग की है। कस नहीं, ये जो गोलमाल हो रहा है, समझिए इसका जो लॉजिक है, समझिए होता क्या है कि हमें 17 तारीख का टोकन दिया गया, लेकिन 12 तारीख वाले को का ही अभी परचेज नहीं किया गया। इसके पीछे कारण क्या है कि बीच में किसी और जो प्राइवेट जो है, उन मंडी वाले प्राइवेट बेचने वाले हैं, उनका खरीद लिया गया, न कि किसान का खरीदा गया। और कि उनके साथ भी ऐसा होता है कि किसानों का ही उन लोग परचेज करते हैं, अकाउंट नंबर और सारी चीज़ें लगा देते हैं, और उनका पैसा ले लेते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं। बोलते हैं कि आपका नंबर बाद में आएगा, तो आप तुरंत नगद दे दीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए, पैसा लौटा दीजिए। इस तरीके के खेल भी मंडियों में होते रहते। अब सबसे बड़ी चीज़ है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये जो नुकसान हुआ है, चाहे किसान का हो और सरकार का भी बहुत सारा नुकसान है, उसका जो भरपाई है वो किससे किया जाएगा? ये सबसे बड़ी चीज़। आप किसान है भाई साहब? कब का नंबर था आपका? 20 तारीख का। 20 तारीख कल की डेट में। कल का था। तो कल तो बारिश हो रहा था, तो बस वही इत्तेफाक से जो बरसात होगी तो कहानी सब रुक गई। रुक गया। तो अभी आप मत लाइएगा, नुकसान ही हो जाएगा। ले तो नहीं आया ना? नहीं, गिरा हुआ है। आज बोले हैं क्या घंटे में तोलवाने के लिए। तो कल मौसम खराब था, फिर भी आप ले आए? परसों का मेरा गिरा हुआ है। परसों एक दिन पहले गिरा? जी हाँ। तो आप देखिए क्या हालत है। अभी हम अधिकारी जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, मंडी सचिव, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई साहब, अगर ये दुर्व्यवस्था है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इसकी जो अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। एक शब्द है, इसका मतलब है कि इसका जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जो पैसे का नुकसान हो, चाहे किसान हो चाहे जो सरकार हो, अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये भी देखना जरूरी है। तो इतने सारे किसानों के जो गेहूँ भीग गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले ही पता था कि ये चीज़ें होने वाली, बारिश होने वाली है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें यह है कि जो किसानों का गेहूं है, हाँ। एक 4 सेंटर यहाँ खुले हुए हैं। एक मंडी समिति का है, 2 विपणन शाखा के हैं, एक FCI का है। जिसमें हमारी मंडी समिति के सेंटर पे किसी भी किसान का गेहूं नहीं भीगा है। हमने सारे किसानों का गेहूं तौल लिया था। ओवरऑल जो मंडी है वो आपके अधीन होती है, बाकी जो सेंटर्स हैं वो है। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, अगर हम देखें, बारिश से जो भीगे गेहूँ, हमने देखा है कि वहाँ पे पानी जमा हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कि ये ऐसा नहीं कि आज का है, अभी धान का सीजन आएगा, फिर भी बारिश हो जाएगी, नाली से पानी का समुचित निकासी नहीं होगा, ऊंचा नहीं है,
आप देख सकते हैं रास्ते से नीचे गेहूं जा रखा गया, तो पानी जो रास्ते का वो भी जाके उसमें जमा हो रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? इसके ये लिए ऐसा नहीं कि हर बार का है, हर इंसान बार का है, होगा। मैं जो समझ रहा हूँ। इसके लिए मंडी समिति का टेंडर हो गया है, सड़क बननी है और गिट्टी भी पड़ी है, आपने देखा भी होगा गिट्टी पड़ी हुई है। इसका पूरा सड़क बननी है, पूरी सड़क बन के पूरा तैयार हो रहा है। कब तक उम्मीद करेंगे हो जाएगा ये? अभी तो अगली बार किसानों को जो हाँ, अगली बार धान की में फसल होगी, धान के तक बन जाएगा, क्योंकि अभी बनना था तो गेहूं खरीद के भी से रुका हुआ है, गिट्टी आपने देखा पड़ा हुआ है। और ठेकेदार का कहना ये है कि जो भी हम रोड बनाएंगे तो पूरा एक साथ बनाएंगे, पूरी सड़क बनाएंगे, इसलिए गेहूं की खरीद की वजह से रुका हुआ है अभी। मान लीजिए जो गेहूं का नुकसान हुआ है उसके लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे उसके लिए आप लोग? उसकी तो खरीद होगी, किसान का सुखा के खरीद ली जाएगा, खरीद किया जाएगा। जो सड़ गया उसका भी? हाँ, डिप्टी आर साहब भी कल आए थे, एडीएम साहब भी आए थे, तो उन्होंने कहा है कि साहब जो भी जिसका भी है खरीदा जाएगा। किसानों का गेहूं जो भी पड़ा है उसको सुखा के, नमी है एक दो दिन सुखा के उसको खरीदा जाएगा। नहीं, क्यों नहीं खरीदा जाएगा? भाई जिसका किसान का पड़ा है वो खरीदा जाएगा।